आजकल के लोग बस केवल कहानी कथाओं में उनको बहुत रुचि है। कहानी कथा सुना दो, बस यही पर वचन हो गया। अरे भाई, कहानी कथा है, उस दिशा की ओर ले जाने की प्रेरणा करता है जहां हमें जाना चाहिए। ये नहीं कि बस आप उस चीज को पकड़कर बैठ जाओ, और हम यही करते हैं। हर एक व्यक्ति बस बहुत आसानी से हर एक चीज को लेना चाहता है, और सत्य कार्य के लिए, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कठिनाई सहनी पड़ती है, बहुत परिश्रम लगता है। लेकिन हम न तो कोई परिश्रम करना चाहता है। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। शायद ये विषय हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विषय हम अपने आप से ना पूछते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं और न समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम मनुष्य हैं? इस संसार में जितने भी देह रूपी शरीर लेकर इस संसार में आए हैं, सबसे पहले वो मनुष्य हैं। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं। अगर हम इस बात को समझने का प्रयास नहीं करेंगे और इस विषय के बारे में अगर हम समझने का कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर अपने आप को मनुष्य मत कहिए। क्योंकि चेतना, या आप जिसको बोल लीजिए जान, प्राण, जो है जब हम पैदा होते हैं तब से रहता है। और जानवर में भी वही चीज है, लेकिन जानवर में चेतना नहीं होती है और हमारे में चेतना होती है। लेकिन हम उस चेतना को समझ नहीं पाते हैं, और हम अपनी चेतना को जानवर से भी नीचे गिरा देते हैं। इसी चेतना को जिसने समझ लिया है और जिसने इसी मनुष्य देह को जान लिया है अच्छी तरह से, वो व्यक्ति आज भले इस समाज में या इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरकर भी आज वो जिंदा है। लेकिन हम उनके विषय में ना तो चर्चा करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। हमारा विषय यही है, हमारा मकसद यही है कि क्या हम सबसे पहले मनुष्य बन सकते हैं। अगर आप बनने की थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले अपने आप पर चिंतन करना होगा और मनन करना होगा। जानना होगा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। बस केवल ऊपर से ऊपर हर कोई चीज दिखाकर हम ना तो मनुष्य कहलाने का योग्य हैं और ना धार्मिक आदमी कहलाने का योग्य हैं। आज सबसे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मानने का तैयार है। ये ट्रेंडिंग हर एक व्यक्ति में है। उसका अहंकार बोलता है, वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। कैसे? मंदिर में पूजा करके, कथा भागवत करके, थोड़ा सा किसी को मदद कर देना, दान कर देना, तीर्थ व्रत चले जाना। अभी आ रहा है बोलबम, उसमें बहुत सारे भोला जी का भक्त अपने आप को कहेंगे। ऐसी थोड़ी ना होता है। आप पहले उसको समझिए, उसका अर्थ समझिए। बस हम यही गलती करते हैं कि हमें कोई चीज को पता नहीं है और ना हम समझने की कोशिश करते हैं। बस हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। आपको कैसे पता कि मैं धार्मिक हो गया? आप पहले, सबसे पहले मनुष्य बनिए और अपने अहंकार को उन रास्तों से हटाइए जहां पर आपका अहंकार बहुत ज्यादा खींचता हो। इस दुनिया में व्यक्ति झूठापन, दिखावापन इतना अधिक करता है, अपने अहंकार की पुष्टि इतना अधिक देता है कि उसके ऊपर खुद ब खुद अहंकार चढ़कर बैठ जाता है। हमें सत्य से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें केवल दिखावा करना है। धर्म के नाम पर आज जो भी कुछ कर रहे हैं, 100 में 99% लोग धर्म के नाम पर जो भी कुछ कर रहे हैं, सब
गड़बड़ ही करते हैं। शिक्षा और सही और सत्य से कुछ लेना देना नहीं है, उनसे कुछ मतलब ही नहीं है। बस धर्म के नाम पर ये चीज करना है, करिए, लेकिन पहले समझ लीजिए। आजकल हम बस केवल ऊपरी दिखावा देखते हैं, हमें सत्य से कोई लेना देना नहीं है, और बस केवल हम ये देखते हैं कि इसके तन पर क्या है, ये क्या पहना हुआ है। हम कपड़ों में उलझ जाते हैं, हम पहनावे में चले जाते हैं, हम दिखावेपन में फंस जाते हैं, लेकिन जो मूल बात है, जो सत्य बात है, हम उसको नहीं समझते हैं। देखिए, सत्य कालातीत होता है, ज्ञान कालातीत होता है, कपड़ा कालातीत नहीं होता है। साधु बनना, संत बनना बहुत आसान है। साधु बनना, संत बनना बहुत आसान है। चोटी रखा लो, गेरुआ वस्त्र पहन लो, तिलक लगा लो, साधु हो गए। लेकिन जो मन है, हमारा मन, क्या वो सत्य की तरफ गवाही देता है? आजकल के लोग बस केवल कहानी कथाओं में उनको बहुत रुचि है। कहानी कथा सुना दो, बस यही पर वचन हो गया। अरे भाई, कहानी कथा है, लेकिन उस दिशा की ओर ले जाने की प्रेरणा करता है जहां हमें जाना चाहिए। ये नहीं कि बस आप उस चीज को पकड़कर बैठ जाओ, और हम यही करते हैं। हर एक व्यक्ति बस बहुत आसानी से हर एक चीज को लेना चाहता है, और सत्य कार्य के लिए, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कठिनाई सहनी पड़ती है, बहुत परिश्रम लगता है। लेकिन हम न तो कोई परिश्रम करना चाहता है, न सत्य में रुचि।